नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो यानी कि आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं वो विषय ये है कि फैब 4 के क्या टॉप 2 में किंग कोहली फिनिश कर जाएंगे जब तक भारतीय टीम का होम सीजन यानी कि जो होम टेस्ट सीजन है, जहां पे भारतीय टीम अपने घर में सितंबर 19 से बांग्लादेश से पहला टेस्ट मैच होना है। 19 सितंबर को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज बांग्लादेश से भारतीय टीम अपने घर में खेलेगी। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड से 3 मैचों की टेस्ट सीरीज होने वाली है। तो किंग कोहली के पास होंगे कुल 10 पारियां। तो विराट कितने शतक लगाएंगे इस होम सीजन टेस्ट सीरीज में, और क्या वो फैब 4 के टॉप 2 में फिनिश कर जाएंगे या नहीं, उसी के ऊपर आज हम इस छोटे से वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि फैब 4 में अभी फिलहाल कौन कौन है, जो कि आपको पता होगा। फैब 4 में किन 4 बल्लेबाजों का नाम लिया जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, यानी कि इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में। वहां पे आपको स्टीव स्मिथ दिखाई देते हैं, स्टीवन अनस्टॉपेबल स्मिथ। लेकिन फिलहाल अभी कोई और अनस्टॉपेबल है, यानी कि जो लगातार शतक पे शतक बनाते जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है, वो है जो रूट, यानी कि स्टीव स्मिथ, जो रूट, केन विलियमसन और हमारे किंग कोहली। तो ये इन 4 बल्लेबाजों का नाम लिया जाता है फैब 4 में। अगर हम बात करें इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट की, मॉडर्न एरा की मैं बात कर रहा हूँ, मॉडर्न इंटरनेशनल क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो 2020 की मैं बात करता हूँ, जहां पे तब उस समय विराट कोहली फैब 4 में इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के सबसे ऊपर थे, यानी कि टॉप पे थे। तब विराट कोहली के अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कुल 27 शतक थे। दूसरे स्थान पर स्टीव स्मिथ थे, उनसे ही पीछे, और तब ये दोनों बल्लेबाज लगातार शतक पे शतक लगाते जा रहे थे। 26 शतक तब स्मिथ के हो चुके थे। तीसरे स्थान पर केन विलियमसन थे, जिनके 21 शतक थे, और चौथे स्थान पर जो रूट थे, जिनके सिर्फ 17 शतक थे। और तब बहुत से लोग ये कह रहे थे कि इनको क्यों ऐड किया जा रहा है फैब 4 में। लेकिन फिर जो रूट ने सबको गलत साबित किया जब उन्होंने दोहरा शतक लगाया चेन्नई में। वहीं से मैं उनकी बैटिंग को बहुत ही क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ। बीच में वो इंटेंट भी दिखा बेसबॉल का, जहां पे मैं खुद ही बहुत ही निराश था, क्योंकि जो रूट बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, उनकी बैटिंग देखने में मुझे बहुत ही मजा आता है। बट जिस प्रकार से वो अपने विकेट्स थ्रो डाउन कर रहे थे ना, जब बेसबॉल का इंटेंट अभी भी हमें जो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो पांच मैचों की टेस्ट सीरीज हुई जहां पे इंग्लैंड भारत से हारा, वहां से रूट को ये अंदाजा आया कि मुझे अपने गेम को, यानी कि मुझे अपने खेलने के तरीके में कोई बदलाव लाने की जरूरत नहीं है। और वहां से दिखाई दिया कि जो रूट थोड़ा अपना नेचुरल गेम ही खेल रहे हैं और अच्छे तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, लंबी पारी खेल रहे हैं। अभी रिसेंटली जो टेस्ट सीरीज श्रीलंका के सामने है, चालू है, वहां पे 2 शतक ऑलरेडी लगा चुके हैं। पिछले 2 वर्षों में जो रूट ने 9 शतक लगा दिए, यानी कि 2023 का वर्ष और 2024 का वर्ष जो अभी भी चालू है। तो बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है। और अब अगर आप देखोगे 2024 के वर्ष पे ध्यान दोगे, तो फैब 4 के शीर्ष पे, यानी कि टॉप पे जो रूट है। 2020 में 17 शतक और 2024 में 34 इंटरनेशनल टेस्ट 100 जो रूट के हो चुके हैं, जो अभी पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पे केन विलियमसन 32 शतक के साथ, स्टीव स्मिथ उनके साथ भी हैं, तीसरे स्थान पर वो भी हैं, वो भी 32 शतक के साथ हैं। और चौथे स्थान पर विराट कोहली हैं 29 शतकों के साथ। विराट कोहली के भी 30, 31, 32 हो जाते अगर विराट कोहली ने इंग्लैंड के सामने जो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज हुई थी उसको मिस नहीं किया होता, तो क्योंकि कंडीशन अच्छी थी दोस्तों। कंपैरिजन जो हमने पिछले कुछ, अगर आपने भारतीय टीम के होम टेस्ट सीजन की टेस्ट सीरीज देखी होगी, जहां पे बहुत ही ज्यादा गेम टर्न होती थी, टर्निंग ट्रैक्स होती थी, 3 दिन में तो रिजल्ट पता चल जाता था। लेकिन इस बार वैसा नहीं दिखाई दिया था इंग्लैंड के सामने। तो अगर वहां पे किंग कोहली उस टेस्ट सीरीज में अवेलेबल होते तो शायद वहां पे 1-2 शतक लगा ही देते, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में विराट कोहली अभी हमें फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। आप कोई भी फॉर्मेट पकड़ लीजिए, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे हो, या फिर वो टेस्ट हो। तो वेस्ट इंडीज के सामने शतक, ऑस्ट्रेलिया के सामने अहमदाबाद में शतक। तो विराट अब धीरे धीरे रिदम में आ चुके हैं। और अगर हम बात करें तो अब यहाँ से विराट कोहली कुल 10 टेस्ट मैचेस खेलेंगे, 2 बांग्लादेश के सामने, 3 न्यूजीलैंड के सामने और 5 ऑस्ट्रेलिया के सामने। लेकिन होम टेस्ट सीजन खत्म होने तक क्या विराट कोहली फैब 4 के टॉप 2 में फिनिश कर पाएंगे या नहीं, उसका मैं आपको एक थोड़ा सा बता दूं कि विराट कोहली के जो
आंकड़े हैं बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के सामने वो बहुत ही शानदार है। और ऑस्ट्रेलिया का भी मैं आपको स्टैट बता दूं, जैसे कि बांग्लादेश के सामने इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली ने 437 रन अभी तक बनाए हैं, 2 शतक भी बांग्लादेश के सामने आया है। तो बांग्लादेश के सामने विराट कोहली को मजा आता है बैटिंग करने में। उसके साथ साथ न्यूजीलैंड के सामने भी विराट कोहली के 3 इंटरनेशनल टेस्ट 100 है, जिसमें से एक डबल 100 है आई थिंक। और उसके साथ साथ विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के सामने इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में 866 रन बनाए। और ऑस्ट्रेलिया के सामने विराट कोहली को और भी मजा आता है, 2042 रन, 8 शतक, बहुत ही बढ़िया तरीके से विराट ने ऑस्ट्रेलिया के सामने शतक लगाए हैं। 2014-15 वाला आपको वो टेस्ट सीरीज याद आ रहा होगा, जहां पे भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था। क्या बढ़िया बल्लेबाजी की थी विराट कोहली ने। तो उम्मीद करते हैं फिर से एक और बार वैसा ही बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज विराट कोहली के लिए जाए। लेकिन उसके पहले विराट तो अपने घर में ही 5 टेस्ट मैचेस खेलने वाले हैं, यानी कि भारत में। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर 1 शतक आ जाएगा तो विराट कोहली, मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 और लगा देंगे। क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले यशस्वी जायसवाल पे, यानी कि महीना हो गया, मैंने एक वीडियो बनाया था यशस्वी जायसवाल के ऊपर। और तब मैंने वहां पे कहा था कि विराट को, यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा, ये 2 ऐसे बल्लेबाज होंगे जो टॉप स्कोरर हो सकते हैं। दोनों ही जो टेस्ट सीरीज होंगी 5 मैचों की, जो 5 मैच जो भारतीय टीम खेलने वाली है, तो वहां पे आपको दोनों ही जो 5 मैच आप ज्वाइन कर लोगे, यानी कि ऐड कर लोगे, 2 मैच बांग्लादेश के सामने, 3 मैच न्यूजीलैंड के सामने। और जैसे ही होम टेस्ट सीजन खत्म होगा तो वहां पे आपको टॉप स्कोरर की सूची में रोहित और जायसवाल दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज निरंतर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन आपको वहां पे विराट कोहली भी दिखाई दे सकते हैं, जो हमें दिखा था 2023 वर्ल्ड कप, आपको याद आ रहा होगा। बहुत से लोगों ने ये प्रेडिक्ट किया था कि शुभमन गिल वहां पे भारतीय टीम की ओर से टॉप स्कोरर हो जाएंगे, लेकिन कौन हुआ वहां पे? विराट कोहली थे। उसके साथ साथ आईपीएल 2023 की भी बात कर लीजिए, तो विराट कोहली की ओर से हमने देखा है कि जब किंग कोहली एक बड़ी पारी किसी भी टूर्नामेंट में खेल लेते हैं तो वहां पे फिर वो 1 शतक के बाद 1 शतक को 2 और 2 को 3 में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम होम टेस्ट सीजन खत्म होने तक विराट कोहली के 29 से, यानी कि 29 जो अभी शतक है, इंटरनेशनल टेस्ट शतक है, वो 32 हो सकते हैं। यानी कि 2-3 शतक तो इस होम टेस्ट सीजन में आ ही जाएंगे विराट कोहली के बल्ले से। हाँ, थोड़ी सी समस्या दिखाई दे रही है, जो कंसर्न है, मैं कहूंगा जरूर, क्योंकि उसे छुपाया नहीं जा सकता, जो कि है विराट कोहली अगेंस्ट द स्पिनर। क्योंकि स्पिन के सामने विराट फंस रहे हैं, जो कि हमें श्रीलंका टूर में दिखाई दिया था। और पिछले कुछ वर्षों में विराट ने उस पर बढ़िया तरीके से काम भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से वही दिक्कत आ जाती है जो दिखाई दिया है और जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो मेरा ऐसा मानना है कि होम टेस्ट सीजन खत्म होने तक, यानी कि भारतीय टीम जो अपने घर में 5 टेस्ट मैचेस खेलेगी, विराट कोहली के पास कुछ कुल 10 पारियां होंगी, उसमें से 3 शतक तो आ ही जाएंगे। और जैसी हमें कंडीशंस दिखाई दी थी, जो फ्रेंडली, यानी कि एक बैलेंस पिचेस जो बनी थी इंग्लैंड के सामने जो टेस्ट सीरीज हुई थी, अगर वैसी पिचेस होंगी तो विपक्षी टीम को भी मजा आएगा और हमारे भारतीय बल्लेबाज भी जमकर रन बनाएंगे, जहां पे स्पिनर्स, तेज गेंदबाज और बल्लेबाज तीनों के लिए बहुत कुछ होगा। और मेरा ऐसा मानना है विराट कोहली वहां पे छा जाएंगे। तो आपकी क्या राय है दोस्तों? आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि होम टेस्ट सीजन खत्म होने तक विराट कोहली के कितने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट शतक हो जाएंगे। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को करता हूं समाप्त। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब के बटन पे भी क्लिक कर दीजिए दोस्तों। प्रभात राजनारायण, बिहाइंड द स्टंप्स। जय हिंद।